तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन टर्म्स में मास परसेंटेज। ओके, मास परसेंटेज, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास परसेंटेज किसको बोलते हैं? जिसमें मास ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूशन में कितना है उसको डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? मास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग के पास वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज वी बाई वी परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीएम शॉर्ट में। ठीक है, पीपीएम क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या 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 आ जाएगा? पीपीएम आ जाएगा जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग के पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है देखते हैं। चलो ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन जनरली क्या टर्म होता है जिसको हम लोग एक्स बोल सकते हैं या तो काय बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स मान लो। ठीक है, अभी मान लो देखो यहाँ पर मान लो एक रिएक्शन है। ठीक है, एक ये हो रहा है। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, मिला के एक सोल्यूशन बना रहा है जिसको बोलते हैं मान लो सोल्यूशन एस। ठीक है, सोल्यूशन बना रहा है। अभी हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और एन ए क्या है यहाँ पर? मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। और एन ए प्लस एन बी क्या है? अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन का सॉरी मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? एक्स ए इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ये क्या होता है? ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सेम अगर हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी बोलते हैं जिसको, और यहाँ पर सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे? एन बी। एन बी क्या है? नंबर मोल्स ऑफ बी। ठीक है, मोल्स ऑफ बी। तो मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन में दो कंपोनेंट लिया गया है ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग को ये निकालना है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग के पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, मान लो अगर एक्स से दिया हुआ है प्लस एक्स बी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक्स बी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये वाला जो जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे एक्स का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा पुट करेंगे। ठीक है, प्लस इधर एक्स बी लिखेंगे और इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, फिर इस वैल्यू को इधर लेके इससे माइनस करेंगे तो एक्स बी का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं शॉर्ट में मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी को जल्दी से क्लियर करते हैं। मोलारिटी होता क्या है? ठीक है, देखो मोलारिटी कुछ नहीं, बस इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मतलब इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है उसको लीटर से यहाँ पर डिनोट करेंगे और इसका शॉर्ट जो फॉर्मूला है ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एम इक्वल टू एन सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वाला इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो मोलारिटी क्लियर है, बस फॉर्मूला याद रखो। इसके बाद
जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलालिटी पर। देखो मोलालिटी क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। मोलालिटी को स्मॉल एम से। इसका जो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, स्मॉल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर केजी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर केजी लिख लेना, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट का जो मास है उसको केजी में हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे, तब जाके से जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।